स्वामी जी कहते हैं, जौ निज मन परि हरये विकारा, तो कत द्वैत जनित संसृति दुख, संशय शोक अपारा। जौ निज मन परि हरये विकारा। जौ निज मन परि हरये विकारा। जब यदि मन अपने विकार को परित्याग कर दे, तो कत द्वैत जनित संसृति दुख, तो माने तो द्वैत जनित, द्वैत जनित माने मैं मोर तय तोर, द्वैत जनित संसृति दुख, संसृति दुख माने संसार का दुख, संशय शोक अपारा। कत माने क्यों रहेगा। मन यदि विकार छोड़ दें तो फिर द्वैत जनित संसृति दुख, संशय शोक रहेगा ही नहीं। शत्रु मित्र मध्यस्थ तेनिये, मन किन्हे बरियाई। शत्रु मित्र मध्यस्थ तेनिये, मन किन्हे बरियाई। त्यागव गहब उपेक्षणीये, अहि हाटक तृण की नाई। मन ने मान लिया है, जिससे अनुकूल वातावरण है, जिसमें गुण देख लेता है उसको मित्र मान लेता है। अनुकूलता पर मित्र मान लेता है, प्रतिकूलता पर दोष देखने पर शत्रु मान लेता है। और जिसमें गुण दोष कुछ नहीं देखता उससे मध्यस्थ उदासीन रहता है मन। ये मन किसी को शत्रु मान लिया है, प्रतिकूलता पर, अनुकूलता पर मित्र मान लिया है, और मध्यस्थ अर्थात उदासीन हो गया है। मन किन्हे बरियाई। और ऐसा नहीं कि हमेशा ही बना रहता है, ऐसा भी नहीं है, हमेशा रहता भी नहीं है। जिसको मन आज शत्रु मान रहा है कल उसी को मित्र मान लेता है, जिसको आज मित्र मान रहा है कल उसी को शत्रु मान लेता है। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये, मन किन्हे बरियाई। मन ने जबरदस्ती मान लिया है। त्यागव गहब उपेक्षणीये। त्यागव माने त्यागता है, किसको? शत्रु को। गहब ग्रहण करता है, किसको? मित्र को। और उपेक्षणीय, उपेक्षा किसको करता है? मध्यस्थ को। अहि हाटक तृण की नाई। अहि हाटक तृण की नाई। अहि सर्प, हाटक स्वर्ण, और तृण माने घास की तरह। सर्प की तरह शत्रु को त्याग करता है, सोने की तरह मित्र को ग्रहण करता है, और तृण माने घास की तरह उदासीन भाव को उपेक्षा करता है। ये मन, इस सब मन का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षये। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मनि महरह जैसे। सरग नरग चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। बसत मध्य मन तैसे। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि। जैसे कोई मणि है, अमूल्य मणि है, उस मणि में असन माने भोजन के पदार्थ हैं, बसन माने कपड़े हैं, विविध विधि वस्तुएं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं,
सब मणि मह रह जैसे। अब कोई कहे कि देखो इस मणि में खाद्यान्न सब है, सभी प्रकार के कपड़े हैं, सभी वाहन हैं, सभी प्रकार की वस्तुएं इसमें उपयोगी सभी वस्तुएं हैं, तो वो कहेगा ये कैसे, इससे इतनी बड़ी गोली छोटी सी मणि है, इतनी सी छोटी सी मणि इसमें सब वस्तुएं कैसे हैं? कहा सभी वस्तुएं हैं, कैसे? इसको जौहरी के पास ले जाओ, इसको बेच दो और फिर पैसे ले आओ, पैसे से भोजन पदार्थ ले लो, कपड़े ले लो, जो भी उपयोगी वस्तु सब खरीद लो। तो सब वस्तुएं मणि में हैं, मणि से द्रव्य मिलेगा। वैसे ही ये मन में सब कुछ है। क्या क्या है? कहा मन में सरग नरग चर अचर लोक बहु। जैसे उस मणि में असन बसन पशु हाथी घोड़ा सब है उसमें, वैसे ही इस मन में सरग नरग चर अचर लोक बहु, स्वर्ग से लेकर नरक पर्यंत, चर अचर माने चेतन जड़ सभी शरीर और सभी लोक, बसत मध्य मन तैसे, इस मन में वैसे ही बस रहा है। अब इसको संसार के हाथ बेच डालो मन को, अर्थात बेच दो का मतलब यह है कि सत्कर्म करो, कर्म करो सभी मिलेगा। मन लगा करके सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो, सभी प्राप्त होंगे। पाप कर्म करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि सरग नरग चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे, सारा खेल मन का है। मन लगा लो भजन में मुक्ति हो जाएगी, मन लगा लो पुण्य में स्वर्ग मिलेगा, मन लगा लो पाप में नरक मिलेगा। शुभ कर्म करो सुख मिलेगा, दुष्कर्म करो दुख मिलेगा। तो इस मन रूपी मणि को बेचो संसार के हाथ से, करो कुछ कर्म करो, करे जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति ऐसी कह सब कोई। सब मन का ही खेल तो है। अंतः मति सा गति, बिटप मध्य पुत्रिका सूत्र मह, कंचुकी बिनहि बनाए, मन मह तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाए। बिटप मध्य पुत्रिका सूत्र मह, बिटप मध्य वृक्ष के मध्य में पुत्रिका है। पुत्रिका माने कठपुतली है। चौखट बाजू किवाड़ अलमारी वगैरह और ये कहिए कि जो भी उपयोगी वस्तु है सब उसके अंदर में है। बिटप मध्य पुत्रिका, पुत्रिका माने कठपुतली। और सूत मह कंचुकी, और सूत में माने धागे में क्या है? कंचुकी है। कंचुकी अर्थात वस्त्र है। बन ही बनाए, बनाने से बनता है। यदि उस वृक्ष में कठपुतली ना होती तो फिर बनती कैसे लकड़ी के, और उस सूत में यदि वस्त्र नहीं होते तो बनते कैसे? औरों से कठपुतली, औरों से वस्त्र क्यों नहीं बन जाते हैं? वैसे ही मन मह तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाए। वैसे ही मन में अनेक शरीर है, आकर 4,84,000, ये सभी शरीर मन में बसे हुए हैं। प्रगटत अवसर पाए, अवसर पाकर के ये प्रकट होते हैं। अर्थात सभी शरीर समय समय पर प्राप्त होता है, जाना पड़ता है। रघुपति भगति बारी छालित चित, बिनु प्रयास ही सोझई। रघुपति भगति बारी छालित चित, गोस्वामी जी कहते रघुपति भगति बारी छालित चित। श्री रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी की भक्ति रूपी बारी माने जल से, छालित माने प्रक्षालित, धोया हुआ चित्त, बिनु प्रयास ही सूझई, बिना प्रयास के ही सूझना शुरू हो जाता है। अर्थात प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। भक्ति रूपी जल से चित्त प्रक्षालित हो जाए तो उस चित्त में परमात्मा दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं, आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है।
तुलसीदास कह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझई। तुलसीदास कह चिद विलास जग। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं चिद विलास जग, ये चिद माने चैतन्य, चैतन्य परमात्मा का, विलास माने क्रीड़ा रूप ये जगत। चिद माने चैतन्य स्वरूप परमात्मा के, विलास माने क्रीड़ा रूप जगत, बूझत बूझत बूझई, फिर तो देखते देखते दिखाई देने लगता है। अर्थात भक्ति के प्रभाव से फिर तो जड़ चेतन जग जीव जता सकल राममय जाने दिखने लगते हैं। सो अनन्य जाके असे मतिन टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार से